नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज और मैं हूं आपके साथ पवन पांडे। स्वागत है आपका मारू राजस्थान में। तो बड़ी खबर के साथ बुलेटिन का आगाज करते हैं। राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट इन दिनों चर्चा में बने हुए हैं। 3 दिन पहले पायलट ने दिल्ली में टेरिटोरियल आर्मी यानी कि प्रादेशिक सेना में कैप्टन पद पर प्रमोशन के बाद कॉम्बैट यूनिफॉर्म में ड्रिल में हिस्सा लिया और इसके एक दिन बाद ही टोंक के धास गांव में 1.5 मिनट में 51 मीटर लंबा साफा बांधकर सभी को हैरत में कर दिया। अब बात पायलट के अलवर जिले के बानसूर दौरे की है। यहां एक जगह पर समर्थकों की ज्यादा संख्या देखकर पायलट अपनी एसयूवी से निकले और उछलकर बोनट पर चढ़ गए। खड़े होकर समर्थकों का अभिवादन किया। पायलट को उछलकर एसयूवी पर चढ़ने के बाद समर्थकों ने उन्हें घेर लिया और उनके समर्थन में नारेबाजी करते रहे। सचिन पायलट टोंक में अपने विधानसभा क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा कर कई जगह कार्यक्रमों में शामिल हुए। टोंक दौरे के अगले ही दिन अलवर के बानसूर के मुगलपुर गांव में शहीद की मूर्ति अनावरण समारोह में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे। बानसूर तक पायलट का समर्थकों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कई जगह स्वागत किया। पायलट का फोकस अब फील्ड के दौरे पर है और आने वाले दिनों में भी पायलट के कई क्षेत्रों में दौरे बन रहे हैं। जिलों के दौरे कर पायलट समर्थकों को मजबूती से जोड़े रखना चाहते हैं। 7 साल तक कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष रहने के दौरान पायलट का हर जिले में नेटवर्क और समर्थकों की अच्छी खासी संख्या है। पायलट उन समर्थकों को ही जोड़े रखने के लिए फील्ड के दौरे कर रहे हैं। सचिन का बानसूर दौरा सियासी वजह से भी चर्चा में है। मंत्रिमंडल फेरबदल में नई उद्योग मंत्री बनी शकुंतला रावत यहां से विधायक हैं। शकुंतला रावत कार्यक्रम में नहीं आई। रावत इन्वेस्टर्स समिट में भाग लेने चेन्नई दौरे पर गई हुई हैं, इसलिए वो कार्यक्रम में नहीं पहुंच सकी। रावत गुर्जर समाज से हैं और शकुंतला रावत ने सियासी संकट के वक्त मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का साथ दिया था। अब उनके क्षेत्र में हुए प्रोग्राम के बाद सियासी चर्चा शुरू हो गई है। सचिन पायलट को कांग्रेस में भीड़ खींचने की योग्यता वाले चुनिंदा नेताओं में माना जाता है। क्राउड कैचर वाली छवि को पायलट बरकरार रखने के प्रयास में है। फील्ड दौरों के पीछे भी उनकी यही रणनीति समझ आती है। तो प्रदेश में बढ़ते अपराध को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस सरकार पर हमला बोला है। बीजेपी प्रवक्ता और विधायक रामलाल शर्मा ने सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा है कि प्रदेश में एक भी जिला ऐसा नहीं है जहां अपराध नहीं होता हो। आए दिन प्रदेश के विभिन्न जिलों में लूटपाट, मारपीट, मर्डर जैसी घटनाएं हो रही हैं, लेकिन प्रदेश सरकार इन मामलों को लेकर गंभीर नहीं है। प्रदेश में पहली बार ऐसा हो रहा है कि सूर्यास्त के बाद लोगों का घरों से निकलना भी मुश्किल हो गया है। प्रदेश की कानून व्यवस्था पूरी तरह से बिगड़ चुकी है। रामलाल शर्मा ने कहा कि नागौर में 2 व्यक्तियों का मर्डर करके लूटपाट की घटना को अंजाम दिया गया। बाड़मेर में असामाजिक तत्वों से परेशान होकर सुसाइड, उदयपुर में रक्षक के ही भक्षक बनने की घटना सामने आई है। ऐसे में लोगों को न्याय मिलने की कितनी उम्मीद की जा सकती है। रामलाल शर्मा ने कहा कि समय रहते सरकार ने संवेदनशीलता दिखाकर सख्त कार्रवाई नहीं की तो आने वाले समय में स्थिति और बिगड़ जाएगी। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में कोरोना के केस रोज बढ़ते जा रहे हैं। नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मरीज भी सामने आने लगे हैं और ऐसे में तीसरी लहर आने का खतरा बढ़ गया है। सरकार भी मरीजों की संख्या को लेकर चिंता में है और कहीं फिर से दूसरी लहर की तरह बड़े संकट का सामना न करना पड़े। पॉजिटिव केसों के आंकड़े को देखते हुए मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट ने सभी जिलों के कलेक्टर्स को अलर्ट जारी किया है। प्रिंसिपल सेक्रेटरी हेल्थ अखिल अरोड़ा की ओर से एक आदेश जारी करते हुए सभी कलेक्टर्स को जिलों के हॉस्पिटल्स में दवाइयों और ऑक्सीजन का पर्याप्त स्टॉक रखने और सेंसिटिव एरिया में टेस्टिंग और ट्रेसिंग बढ़ाने के लिए निर्देश जारी किए गए हैं। पिछले दिनों मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ हुई कोविड मैनेजमेंट कमेटी की बैठक में मौजूद विशेषज्ञों ने सलाह दी थी कि राजस्थान में जिस तेजी से केस आने लगे हैं, ये थर्ड वेव की कॉल बेल बजने के समान है। ऐसे में अगर अभी से सतर्क नहीं हुए तो आने वाले समय में केसों में तेजी से इजाफा देखने को मिल सकता है। इसे चेतावनी की तरह देखते हुए मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट ने यह आदेश जारी कर कलेक्टर्स को अलर्ट जारी किया है। तो वैक्सीनेशन को बढ़ावा देने और कोविड नियमों की अनुपालना के लिए, इसके लिए लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए स्वयंसेवी संगठनों, धर्मगुरुओं, व्यापारिक संगठनों की मदद ली जाए। उनके संग बैठक कर उनकी इस अभियान में भागीदारी सुनिश्चित करवाई जाए। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत कोरोना के उपचार को भी शामिल किया गया है, इसलिए सभी प्राइवेट हॉस्पिटल को सूचित किया जाए कि उनसे कोविड के इलाज के लिए आवश्यक दवाइयों और बेड की व्यवस्था रखने के निर्देश दिए गए हैं। तो खबर जालौर से है, जहां ड्राइवर को नींद की झपकी आने से कोयले से भरा ट्रेलर अनियंत्रित होकर नर्मदा नहर में गिर गया।
ट्रेलर में ड्राइवर समेत 2 लोगों के फंसे होने की आशंका बताई जा रही है और हादसे की सूचना पर बड़ी संख्या में लोग मौके पर पहुंच गए। सूचना पर पहुंची पुलिस और स्थानीय गोताखोरों की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू करवाया गया और हादसा बताया जा रहा है कि सुबह 3 बजे का है, जहां मीठी बेरी सरहद से गुजर रहे NH 68 पर नर्मदा मुख्य कैनाल में ये सड़क हादसा हुआ है। जानकारी के मुताबिक ट्रेलर गुजरात से बाड़मेर की ओर जा रहा था और अभी तक हादसे का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है। बताया ये जा रहा है कि ट्रेलर पुलिया से नीचे नहीं गिरा है, ट्रेलर पुलिया से पहले हाईवे से नीचे उतरकर नहर में गिर गया। ऐसे में ड्राइवर को नींद की झपकी आने का ये एक कारण हादसे का हो सकता है। फिलहाल चितलवाला पुलिस मौके पर है। पुलिस 2 क्रेन और जेसीबी मशीन की मदद से ट्रेलर को निकालने में जुटी हुई है। वहीं स्थानीय गोताखोरों ने ट्रेलर में फंसे लोगों को निकालने की कोशिश की, लेकिन पानी ज्यादा होने के कारण वो रेस्क्यू नहीं कर पाए। आगे बढ़ते हैं। पॉक्सो मामले में भागा आरोपी दूसरे दिन भी पकड़ा नहीं जा सका है। पुलिस सोमवार शाम को आरोपी को जज के घर पेशी पर लेकर आई थी और इस दौरान मौका देखकर घर से पुलिस को चकमा देकर आरोपी भाग गया। नोहर पुलिस थाना प्रभारी रविंद्र सिंह नरुका ने जंक्शन पुलिस थाना में आरोपी के भागने का मामला दर्ज करवाया है। जांच SI सलीश चंद कर रहे हैं। नोहर पुलिस ने नाबालिग लड़की को भगाकर ले जाने के मामले में आरोपी रमेश कुमार को गिरफ्तार कर पॉक्सो एक्ट में मामला दर्ज किया था और पुलिस जंक्शन में आरोपी को जज के घर पेशी पर लेकर आई थी। जज ने उसे जेल भेजने का आदेश दिया। पुलिस टीम आरोपी को मजिस्ट्रेट के घर से लेकर बाहर निकली। पुलिस जीप में बैठाते समय आरोपी हाथ छुड़वाकर अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया। वहीं अजमेर में एक युवक और परिवार को लाठियों, कुल्हाड़ी और सरिये से पीटने का मामला सामने आया है। पीड़ित युवक गंभीर रूप से घायल है, उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। घायल युवक का आरोप है कि पार्किंग के विवाद में पड़ोसियों ने उस पर कुल्हाड़ी से मारकर घायल कर दिया। परिवार की महिलाओं के साथ भी मारपीट की गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अस्पताल में भर्ती किशनगढ़ निवासी मुकेश यादव नाम के शिकायतकर्ता ने बताया कि सोमवार को उसके घर पर मेहमान आए हुए थे और वो कुछ सामान लाने के लिए मार्केट गया हुआ था। जब वापस आया तो पड़ोस में ही रहने वाले रामस्वरूप, रवि, गजेंद्र, धीरज और गोलू नाम के व्यक्तियों ने उस पर लाठियों और सरियों से हमला कर दिया। इस दौरान एक युवक ने कुल्हाड़ी से उस पर वार किया, जिससे उसके सिर पर चोट लग गई और उसके बाद वो चिल्लाकर बचता हुआ घर भागा है। इसके बाद उसने परिजनों को जानकारी दी और जब परिजन बाहर आए बीच बचाव करने के लिए तो उनके साथ भी मारपीट की गई। इसके साथ ही बताया जा रहा है कि पुलिस को सूचना दी गई और पुलिस में यह मामला दर्ज कराया गया है। घायल का कहना है कि आरोपी पड़ोसी गली में ट्रैक्टर खड़ा कर देते हैं, इससे रास्ता रुक जाता है। वहीं सर्विस सेंटर है जिससे पानी सड़क पर फैलता रहता है और इसको लेकर रोका टोका गया था, शिकायत भी की गई थी और इसी को लेकर आरोपी ने रंजिश पाल रखी थी, जिसके बाद यह हमला सामने आया है। वहीं भरतपुर जिले के उज्जैन थाना इलाके में एक 15 साल के बच्चे से अश्लील हरकत करने का मामला सामने आया है। बच्चे के चाचा ने पुलिस में आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज करवा दिया है और बच्चे के चाचा का कहना है कि ये घटना के बाद जब वो आरोपी के पास गए तो आरोपी ने उसके परिजनों से मारपीट करते हुए उनसे जान से मारने की धमकी दी। अब पीड़ित के चाचा का कहना है कि 23 दिसंबर को उसका 15 साल का भतीजा कोचिंग से पढ़कर आ रहा था और तभी उसे रास्ते में ही गांव के ही एक अमित नाम के व्यक्ति ने पकड़ लिया और अश्लील हरकतें करने लगा। जब बच्चे ने इसका विरोध किया तो बच्चे के साथ मारपीट की गई और बच्चा जैसे तैसे खुद को बचाकर घर पहुंचा। परिजनों को इस पूरे घटनाक्रम के बारे में बताया और जब परिजन आरोपी के घर पर पहुंचे तो आरोपी ने बच्चे के परिजनों को भी गालियां देना शुरू कर दिया, मारपीट भी की गई। इसके बाद बच्चे के परिजन वहां से भागकर घर आ गए। घर पर भी आरोपी ने बच्चे के परिजनों के साथ मारपीट की है और यह धमकी दी है कि 10 दिन के अंदर वो सभी घर वालों को जान से मार देगा। वहीं राजस्थान में पिछले 2 दिन से सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ यानी कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का आज सबसे ज्यादा असर देखने को मिला। प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश हुई, बादल, कोहरे और ठंडी हवाओं ने ठिठुरन बढ़ा दी है। गंगानगर, हनुमानगढ़ एरिया को छोड़ दें तो प्रदेश के सभी इलाकों में आज सुबह से ही आसमान में घने बादल छाए रहे। जयपुर, भरतपुर, अजमेर, कोटा और उदयपुर संभाग के कई जिलों में बीती रात से रुक रुक कर बारिश हो रही है।
चित्तौड़गढ़, बूंदी, कोटा, उदयपुर के कुछ एरिया में पिछले 24 घंटे के दौरान 1 इंच से भी ज्यादा बारिश दर्ज की गई है। बारिश के साथ ही चली हवाओं ने एक बार फिर कड़ाके की ठंड का एहसास कराया है। रात के साथ साथ अब दिन भी ठंड भरे हो गए हैं और बीकानेर में बताया जा रहा है कि कल दिन में अधिकतम तापमान 14.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो इस सीजन का सबसे ठंडा दिन रहा। जयपुर मौसम केंद्र ने कोटा, उदयपुर, भरतपुर, जयपुर और अजमेर संभाग में पूरे दिन बादल छाए रहने, बारिश होने और कहीं कहीं ओले गिरने की भी चेतावनी जारी की है। इसके बाद 28 से 31 दिसंबर तक बीकानेर, गंगानगर, चूरू, हनुमानगढ़, अलवर, सीकर, झुंझुनू में घना कोहरा पड़ने की संभावना जताई है। इसके लिए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। तो कोरोना वायरस से लड़ने में कारगर फाइजर और मॉडर्ना जैसी वैक्सीन्स मैसेंजर आरएनए यानी mRNA टेक्नोलॉजी से विकसित की गई हैं और अब यही टेक्नोलॉजी कई बीमारियों के लिए रामबाण के रूप में सामने आ सकती है। mRNA टेक्नोलॉजी से जुड़ी खास जानकारी देखिए इस रिपोर्ट में। कैंसर और जीका वायरस जैसी बीमारियां काफी समय से लोगों के बीच है, जिनसे लड़ने के लिए वैक्सीन पर काम किया जा रहा है। वैज्ञानिक लगातार इसी कोशिश में जुटे हैं कि कोई कारगर दवा लाई जा सके जो इन तमाम प्राणघातक बीमारियों से निजात दिला सके। और अब आखिरकार वैज्ञानिकों की कोशिश रंग लाती नजर आ रही है। mRNA से बनी वैक्सीन के रूप में वैज्ञानिकों को एक नई उम्मीद की किरण मिल गई। mRNA से बनी वैक्सीन इन घातक बीमारियों पर असरदार साबित हो सकती है। दरअसल कोरोना वायरस से लड़ने में कारगर फाइजर और मॉडर्ना जैसी वैक्सीन्स मैसेंजर आरएनए यानी mRNA टेक्नोलॉजी से विकसित की गई हैं और अब वैज्ञानिक इसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर एड्स और कैंसर जैसी घातक बीमारियों पर जीत हासिल करने की तैयारी में जुट गए हैं। पर अब आप सोच रहे होंगे कि क्या होती है mRNA टेक्नोलॉजी। तो आपको बता दें कि mRNA टेक्नोलॉजी से हमारे सेल्स कोशिकाओं में प्रोटीन बनता है। ये जेनेटिक कोड का एक छोटा सा हिस्सा होता है, या यूं कहें कि जब हमारे शरीर पर कोई भी वायरस या बैक्टीरिया अटैक करता है, तब यही टेक्नोलॉजी हमारे सेल्स को एक मैसेज भेजती है। उससे उस वायरस या बैक्टीरिया के प्रोटीन जैसे ही प्रोटीन हमारे शरीर में प्रोड्यूस होता है, फिर उसके खिलाफ हमारे इम्यून सिस्टम में जरूरी एंटीबॉडीज बन जाती हैं। और एक बार फॉर्मूला समझ आ जाए तो इस टेक्नोलॉजी से वैक्सीन जल्दी और आसानी से बन जाती है। इसके साथ ही इससे शरीर की इम्यूनिटी भी मजबूत होती है। कोरोना के खिलाफ बनाई गई वैक्सीन दुनिया की पहली mRNA बेस्ड एक वैक्सीन है। और अब आपको बताते हैं कि किन बीमारियों पर हो सकती है mRNA टेक्नोलॉजी से बनी वैक्सीन कारगर। तो कई बीमारियों में पहला नाम आता है इन्फ्लुएंजा का। आज उपलब्ध इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन महज 40 से 60% तक असरदार होती है, पर वैज्ञानिक कहते हैं कि mRNA के जरिए इससे ज्यादा अच्छी वैक्सीन बनाई जा सकती है। अमेरिका में इसके ट्रायल्स पहले से ही शुरू किए जा चुके हैं। फाइजर कंपनी ने ट्रायल के लिए 600 बूढ़े वॉलंटियर्स इकट्ठा कर लिए हैं और मॉडर्ना कंपनी भी 180 एडल्ट्स के साथ जल्द ही स्टडी शुरू करेगी। तो वहीं दूसरे नंबर पर नाम आता है HIV एड्स का, जो कि एक ह्यूमन इम्यूनो एफिशिएंसी वायरस से होने वाली बीमारी एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम है, जिसका दुनिया में कोई इलाज नहीं। इसीलिए दुनिया भर के वैज्ञानिक दशकों से इसके वैक्सीन बनाने में लगे हुए हैं। ये वायरस मरीज के शरीर में पहुंचकर खुद को छुपा लेता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि mRNA टेक्नोलॉजी से बनी वैक्सीन इंसान के इम्यून सिस्टम को HIV की पहचान करना सिखा देती है। तो वहीं अमेरिका में इसके क्लिनिकल ट्रायल्स भी जारी हैं। HIV के बाद नंबर आता है जीका वायरस का। अगर गर्भवती महिलाएं जीका वायरस से संक्रमित होती हैं, तो उनके बच्चे गंभीर विकलांगता के साथ पैदा हो सकते हैं और इस बीमारी के लिए भी अब तक कोई वैक्सीन उपलब्ध नहीं कराई गई। फिलहाल मॉडर्ना अभी एक mRNA वैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल कर रही है। तो वहीं अगर बात करें साइटोमेगालो वायरस की, तो साइटोमेगालो वायरस यानी कि CMV एक सामान्य और नुकसान न पहुंचाने वाला वायरस है, लेकिन ये नवजात शिशुओं के लिए हानिकारक होता है। इससे संक्रमित होने पर बच्चों में बहरापन, सीजर और विकास में देरी हो सकती है।
इसके लिए वैज्ञानिक 6 तरह के mRNA का ट्रायल कर रहे हैं। अब बात करते हैं कैंसर की, जिससे हर साल मरने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। पर कैंसर की mRNA वैक्सीन के फेज 2 के ट्रायल की तैयारी अब शुरू हो गई है। इसे जर्मनी की बायोटेक कंपनी विकसित कर रही है। वैज्ञानिकों के मुताबिक इसके जरिए कैंसर और ट्यूमर सेल्स के प्रोटीन को टारगेट बनाया जा सकता है। जब इम्यून सिस्टम इसे पहचानने लगेगा तो शरीर में इसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनने लगेंगी। इससे ये ट्यूमर सेल्स नष्ट हो जाएंगे। कैंसर दोबारा होने की संभावना भी इससे कम होगी। बहरहाल उम्मीद यही की जा सकती है कि जल्द ही एक सफल ट्रायल हो और इन तमाम लाइलाज बीमारियों का इलाज ढूंढने में वैज्ञानिकों की मेहनत सफल हो सके। स्पेशल रिपोर्ट, आर्या न्यूज। तो ये साल व्हाट्सएप यूजर्स के लिए बेहद खास रहा। मेटा के स्वामित्व वाली इस कंपनी ने इस साल कई कमाल के फीचर्स लॉन्च किए और इतना ही नहीं, कंपनी अब भी कई फीचर्स पर काम कर रही है जिन्हें अगले साल तक लॉन्च कर दिया जाएगा। क्या होंगे वो फीचर्स, देखिए इस रिपोर्ट में। नया साल अपने साथ एक नई उम्मीद और ऊर्जा लेकर आता है। एक नए सिरे से जीने का मौका भी बन जाता है। तो वहीं ये नया साल इस बार व्हाट्सएप यूजर्स के लिए एक नए बदलाव लेकर आने वाला है। दरअसल आने वाले समय में व्हाट्सएप यूजर्स को एक नई सुविधा मिल सकती है। इसके तहत उन्हें अपने आसपास के व्यवसाय को आसानी से ढूंढने में मदद करेगी। मैसेजिंग प्लेटफॉर्म में आने वाले फीचर्स को ट्रैक करने वाले प्लेटफॉर्म की एक रिपोर्ट सेक्शन मिल सकता है। जैसा कि नाम से पता चलता है, यूजर्स इसके जरिए रेस्तरां, स्टोर, किराने की दुकानों और अन्य जगहों को एक अलग सेक्शन में देख पाएंगे। हालांकि फिलहाल ये स्पष्ट नहीं है कि यूजर्स सीधे व्हाट्सएप से ऑर्डर कर पाएंगे या केवल कॉन्टेक्ट ही डिटेल्स और लोकेशन और ऐसी मिलती जुलती अन्य जानकारी देख पाएंगे। मीडिया रिपोर्ट में आगे ये भी बताया गया है कि इस फीचर को एंड्रॉइड के लिए व्हाट्सएप बीटा में देखा गया है और आपको ये भी बता दे पर आईफोन पर भी आने की संभावना है। इस सुविधा पर मौजूदा समय में काम चल रहा है और इसके रोल आउट की कोई निश्चित तिथि फिलहाल सामने नहीं आई है। चलिए अब आपको बताते हैं उन फीचर्स के बारे में जो आपको 2022 में मिलेंगे और पहला फीचर होगा ऑटो डिलीट अकाउंट। रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी इस फीचर पर काम कर रही है और अगले साल इसे रिलीज किया जा सकता है। इसमें एक तय समय तक अकाउंट यूज न करने पर वो खुद डिलीट हो जाएगा। फिर बारी आती है रिपीट नोटिफिकेशन की। तो आपको बता दें कि हमेशा फोन आपके हाथ में रहे ये जरूरी नहीं है। ऐसे में कई बार व्हाट्सएप पर आए नोटिफिकेशन मिस हो जाते हैं। इनमें कुछ जरूरी भी होते हैं। चर्चा है कि 2022 में रिपीट नोटिफिकेशन इसे प्रॉब्लम को दूर कर देगा। आपको बता दें कि व्हाट्सएप में अभी मल्टी डिवाइस फीचर्स एक फोन के अकाउंट को अधिकतर 4 डिवाइस से जोड़ने की सुविधा मिलती है। 2022 में आने वाले फीचर के तहत आप 4 से ज्यादा डिवाइस जोड़ सकेंगे। चैट के लिए थीम सपोर्ट। 2022 में व्हाट्सएप अपने यूजर्स के लिए चैटिंग को लेकर भी पर्सनल लाइव करेगा और इसके तहत आप कस्टमाइज वॉलपेपर, लाइट और डार्क वॉलपेपर को यूज कर सकेंगे। इस फीचर पर भी काम चल रहा है और वॉइस कॉल के लिए नया इंटरफेस व्हाट्सएप वॉइस कॉल के लिए भी एक नया इंटरफेस डेवलप कर रहा है और इस नए फीचर से आपको इस ऐप पर कॉलिंग का अलग ही अनुभव मिलेगा और इसको लेकर कंपनी ने भी काम शुरू कर दिया है और ये नए साल में रिलीज हो जाएगा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए बने रहिए आर्या न्यूज के साथ। नमस्कार।